तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके बैंकिंग में, जिसमें आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप स्पाइस मनी का पोर्टल यूज कर रहे थे पहले या फिर अब यूज करने वाले हैं, तो आपको दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन का जो सभी लोग ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि समय समय पर जो है स्पाइस मनी अपने अपने बैंकों को चेंज कर रहा था, जैसे कि पावर वेव बाई एस बैंक, पावर वेव बाई आईसीआईसी बैंक, पावर वेव बाई आरबीएल बैंक, पावर वेव बाई एनएसडीएल पेमेंट बैंक और बहुत सारे कुछ ऐसे बैंकों का चेंज कर रहा था, जिससे हम लोगों का कुछ समय तक तो बड़ौदा का ट्रांजेक्शन चल पा रहा था। क्योंकि हमारे पोर्टल में भी 2 दिन पहले तक था बड़ौदा का ट्रांजेक्शन चल पा रहा था और लोगों में बंद हो गया था, लेकिन हमारे पोर्टल में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा भी पोर्टल में ये जो है बड़ौदा का ट्रांजेक्शन बंद कर दिए हैं स्पाइस मनी वाले ने पूरी तरह से। ये स्पाइस मनी अपनी सपोर्ट के साथ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि स्पाइस मनी के पास कोई दूसरा बैंक नहीं है जिससे वो ऐड करके अपनी पूरी बड़ौदा का ट्रांजेक्शन कर पाए। और दोस्तों, स्पाइस मनी जो है सभी कस्टमरों का, तो जो रिटेलर भाई कम काम कर पा रहे थे उसका तो पहले से ही बंद हो रहा था, लेकिन जो जिसका अधिक ट्रांजेक्शन था कुछ समय तक चल रहा था, जैसे 2-3 दिन पहले तक मेरा चला था फिर बंद हुआ। तो दोस्तों, अब बड़ौदा का ट्रांजेक्शन कोई नहीं कर सकता। जब स्पाइस मनी निर्णय लेगी अपना किसी भी दूसरे बैंक के साथ ऐड करेगी, पावर वेव बाई और कोई बैंक ऐड करेगा, तब स्पाइस मनी में अगर वो उस बैंक के साथ अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन हो पाएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते बड़ौदा का ट्रांजेक्शन। क्योंकि बड़ौदा का अगर दूसरा कोई बैंक, मैक्सिमम 50-60 बैंक ऐसे हैं जिसमें आपको बड़ौदा का ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि उसमें भी सस्पेंडेड फ्रॉड लिख कर आ रहा है जो भी किसी भी बैंक है। क्योंकि सबसे पहले तो था स्पाइस मनी में पावर वेव बाई यस बैंक चल रहा था और पावर वेव बाई आईसीआईसी बैंक। तो दोस्तों, पावर वेव बाई यस बैंक चल रहा था, तो यस बैंक चलते उसमें भी जब बड़ौदा के ट्रांजेक्शन बंद होने लगे सभी एपीएस पोर्टल से, तो उसमें भी बंद हो गया। फिर पावर बाई इंडसलाइंड बैंक हुआ, इंडसलाइंड बैंक भी उसमें भी ट्रांजेक्शन होते होते बंद कर दिए बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने। फिर उसके बाद आया हम लोगों का आरबीएल बैंक, जो कि आरबीएल बैंक में कुछ दिनों तक ट्रांजेक्शन हो पाया बैंक ऑफ बड़ौदा का, फिर उसमें ही कुछ समय बाद बंद कर दिए गए। लेकिन अब जो है हम लोगों का आरबीएल बैंक में भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और दोस्तों, इसका एकमात्र तरीका है जो आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो है भीम आधार पे, जिससे आप भीम आधार पे से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और लेकिन आपको कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।